हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पैदी स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन और डेसिमल के 2.1 के क्लास 7th के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था, जिनमें मैंने फ्रैक्शन के कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और क्वेश्चन 1 के सारे अंतर्गत आने वाले सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया था। और इसमें हम क्वेश्चन 2 और कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास 7th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक से डेसिमल एंड फ्रैक्शन का मैं ये करवा रही हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न को अवरोही क्रम में बदलिए। अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जैसे 2/9, 2/3, 8/21, इन सभी को अवरोही क्रम में बदलना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है, मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, तो इसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो इसके लिए चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 2/3, 2/9, 2/3, 8/21। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है जैसे 9, 3 और 21, इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 9, 3 और 21 का। तो देखिए एलसीएम हमारा 63 आएगा, 63 आएगा एलसीएम। तो हमको इन सभी के जो 2/9, 2/3, 8/21 जो सभी के हर दिए गए हैं डिनोमिनेटर, उनको 63 बना लेना है। तो इससे हर समान हो जाएंगे और इस तरह से हम अवरोही क्रम में उसको लिख लेंगे। तो चलिए 2/9, 2/9, 2/3, 8/21। तो इसमें हमको जो हमारा एलसीएम 63 आया है, इसके डिनोमिनेटर को, हर को हमको 63 बना लेना है। सभी के 2/9 के, 2/3 के, 8/21 के सभी के डिनोमिनेटर को यानी हर को हमको 63 बना लेना है। तो यहाँ पर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 हो जाएगा 9 में? 7 से। 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63। देखिए डिनोमिनेटर 63 बन गया। और जब हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यूमिनेटर में यानी अंश में भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी। तो हमने ऊपर भी 7 से कर दिया, इसको भी हमको 63 बना लेना है, इसके डिनोमिनेटर को भी। तो 3 है, हर है, और इसको हमको 63 बना लेना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 21 से। और हमने नीचे डिनोमिनेटर में किया तो हमको न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा 21 से ही मल्टीप्लाई। अब इधर देखिए, हमको इधर इसके भी डिनोमिनेटर को 63 बना लेना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और नीचे किया तो ऊपर भी हमको करना पड़ेगा, 21 3 जा 63। अगर अब देखिए सबके हर समान हो गए हैं, 2 7 जा 14, 9 7 जा 63, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 8 3 जा 24, 21 3 जा 63। इस तरह से देखिए सभी भिन्नों के हर समान हो गए हैं, 63, 63, 63। और जब सभी भिन्नों के हर समान हो जाते हैं तो हम ऊपर से ही, अंश से ही अवरोही क्रम में हम लिखते चले जाएंगे। अंश से ही देखेंगे कौन बड़ा है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर से ही देखेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, अब हम ऊपर से देखें अंश से ही कौन सा सबसे बड़ी भिन्न है। हमको अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ऊपर कौन है? 42, यानी ये वाला फ्रैक्शन सबसे पहले लिखा जाएगा, 42/63। 42 के बाद कौन सा बड़ा है? 24, तो 24/63। 24 के बाद कौन सा भिन्न बड़ा है? देखिए 14, तो 14/63। तो इस तरह से देखिए हमने इसको अवरोही क्रम में लिख लिया। अब हम इसको इसके पहले वाले रूप में जैसे हमने लिखा था उस रूप में भी लिख देंगे। 42/63, इसको हमने पहले क्या लिखा था? 2/3, तो यानी ये 2/3 हो जाएगा। 24/63, इसको हमने पहले क्या लिखा था? 8/21। देखिए 8/21, 24/63 हो गया था। तो इसको पहले हमने लिखा था 8/21, तो यहाँ हो जाएगा 8/21। 14/63 को हमने पहले क्या लिखा था? 2/9, तो 2/9। और इस तरह से 2/3, 8/21 और 2/9, इस तरह से ये हमारा
अवरोही क्रम हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1/5, 3/7, 7/10, इसमें भी वही करना है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है 5, 7 और 10, इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। चलिए लेते हैं 5, 7 और 10। तो 2, 5, 7, 2 5 10, 5 1 5, 7 5 1 5, 7। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, तो इसको चलिए देखते हैं। 2 5 10, 10 7 70, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 5 7 10 का 70। इसमें भी वही करना है, डिनोमिनेटर को हमको 70 बना लेना है, हर को 70 बना लेना है। तो यहाँ पर किस संख्या से मल्टीप्लाई, देखिए 1/5, इसको नोट कर लेते हैं पहले, 3/7 और 7/10। बताइए यहाँ पर किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 70 बन जाए, तो 14 से। और मैंने बताया अगर डिनोमिनेटर में आप जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके अंश में भी उसी संख्या से करना पड़ेगा। यहाँ किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये 70 हो जाए, 10 से। डिनोमिनेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 बन जाए, तो 7 से। और नीचे किया तो ऊपर भी हमको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंश में जिससे हर में आपने किया है उसी संख्या से अंश में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 14 1 14 अपॉन 14 5 70। इसको 10 3 30 अपॉन 10 7 70। इसको 7 7 49 अपॉन 10 7 70। तो इस तरह से देखिए अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, 70 70 70। मैंने बताया जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम अंश को ही देखकर उसका अवरोही क्रम लिख लेंगे, छोटा बड़ा। तो अंश में देखिए सबसे बड़ा कौन है, 49 अपॉन 70। देखिए 49 बड़ा है सबसे, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में, इसमें सबसे बड़ा सबसे पहले और अपॉन 70। उसके बाद इससे छोटा कौन है, 30 है। देखिए तो इसके बाद ये वाला फ्रैक्शन लिखा जाएगा 30 अपॉन 70। सबसे छोटा कौन है, 14, तो 14 अपॉन 70। तो इस तरह से ये इसका अवरोही क्रम हो गया। अब इसको हम इसके मूल रूप में लिख लेंगे जैसे ये पहले था। तो 49 अपॉन 70, इसको हमने सबसे पहले क्या लिखा था, 7/10, यानी 7/10। 30 अपॉन 70, इसको हमने पहले क्या लिखा था, 3/7, तो 3/7। 14 अपॉन 70, इसको हमने पहले क्या लिखा था, देखिए 14 अपॉन 70 को हमने पहले क्या लिखा था, 1/5, तो 1/5। इस तरह से 7/10, 3/7 और 1/5। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा इन फ्रैक्शंस का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, क्या यह एक जादुई वर्ग है? देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है, एक वर्ग दिया है, और इसमें कह रहा है कि क्या यह एक जादुई वर्ग है। तो चलिए इसको हम जानते हैं। इसमें प्रथम पंक्ति को जोड़ दिया है, जैसे ये वाली जो लाइन है इसको जोड़ के बताया है कि इसका योगफल 15/11 आया है। तो अगर सारी को हम जोड़ने पर सारे का योग 15/11 यानी 15/11 है, तो वह एक जादुई वर्ग होगा। तो पहले पंक्ति को यहाँ पर पहली पंक्ति के अनुदिश 15/11 आया है। अगर हम दूसरी पंक्ति को जोड़ें 11 11 11, जब डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो हम ऊपर से ही देख लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 3 8 8 7 8 7 15 15/11। दूसरी पंक्ति का भी 15/11 ही योगफल आ रहा है। तीसरी पंक्ति का भी हम लोग जोड़ लेते हैं 11। और देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने बताया कि हम अंश को ही जोड़ लेंगे जब डिनोमिनेटर सेम है। तो ये 11 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और 8 1 9 और 9 6 15। तो देखिए तीसरा पंक्ति का भी 15/11 आ रहा है। इस तरह से आप
अगर इस तरह से भी जोड़ें, इस तरह से भी जोड़ें, तो सभी का योगफल 15/11 ही आएगा। और इसलिए यह एक जादुई वर्ग होगा, क्योंकि इसके सभी हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली किसी भी तरह से अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसका जो योगफल आएगा वो 15/11 आएगा। इसीलिए यह एक जादुई वर्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लंबाई दिया है 12 से 1/2 सेंटीमीटर और ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तो देखिए मैंने बताया था कैसे, नीचे गुणा और ऊपर जोड़ लेंगे। तो 12 दूना 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 और अपॉन में जो हर है वही रहेगा, 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। चौड़ाई दिया है 10 से 2/3 सेंटीमीटर और इसको मैंने बताया था नीचे गुणा ऊपर जोड़ लेंगे। तो 10 तिया 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32 और बटे 3। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। अब चलिए इसको शुरू करते हैं। एक आयताकार कागज है, आयत, ये है एक आयत। आयत मीन्स जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और इस आयताकार कागज की लंबाई कितना दिया है, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, जिसको मैंने बदल दिया है 25/2 में। और चौड़ाई कितना दिया है, 32/3 सेंटीमीटर। तो इस कागज का परिमाप बताना है। और कागज कैसी है, आयताकार है। तो हम इसका एक फार्मूला होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वल 2 लेंथ की जगह पे, लंबाई की जगह पे हम लंबाई की वैल्यू रखेंगे, कितना है 25/2 प्लस ब्रीथ यानी चौड़ाई की जगह पे हम चौड़ाई की वैल्यू रखेंगे, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, तो 32/3। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 और यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम देखिए 6 आएगा। 2 3 जा 2 × 3 इक्वल 6। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 बार में डिवाइड होगा। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और जितनी बार में डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई हम उसके अंश में कर देते हैं। तो 3 25 × 3 प्लस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और जितनी बार में डिवाइड हुआ उसका उसके अंश में गुणा कर देंगे। तो 32/2 इक्वल 2। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 25 तिया 75 प्लस 32 दूना 64 और बटे 6 इक्वल, इसको हम 2 और इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 5 4 9 और 7 6 13 बटे 6। इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और कितना आया 139/3। इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 4 जा 12 और यहाँ पर 3 6 जा 18 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा 1 और अपॉन 3 ऐसे ही आएगा 46 होल बाई 1/3। तो इस तरह से देखिए 3 से आप 139 में भाग देंगे तो यही आएगा 139 में 3 चौक 12 और 3 छक 18 एक, तो 46 होल बाई 1/3 यही मैंने यहाँ पर किया है, इसको यहाँ डायरेक्ट कर दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, भाग दे देंगे तो 46 होल 1/3 इस तरह से आप करेंगे। तो ये रहा आज का सारे क्वेश्चंस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू।